हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वर्णमाला। वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला सीखने की कोशिश करेंगे। तो वर्णमाला होती क्या है हिंदी में, तो आप लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण होता क्या है, तो आप जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आप लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ठीक है। और इस ध्वनि को ही हम क्या कह रहे हैं? वर्ण। ठीक है। अब हमारे पास वर्ण कौन से होंगे, तो आप लिखेंगे जैसे आपने कह दिया जी अ, आपने कह दिया जी क, आपने कह दिया जी त आदि। ठीक है। अब दो चीजें हैं, आ रखी है यहाँ पे, वर्ण और ध्वनि। ठीक है। वर्ण आपके पास आएगा, वर्ण, ध्वनि, अक्षर, तीनों एक ही है। ठीक है। अब जो वर्ण है, वर्ण में मैंने कहा आपने लिखा है अ, आ, ई। ठीक है। और ध्वनि में लिखेंगे आप लोग अ, क। लेकिन इस क को हम इस प्रकार, इसके दो खंड हो सकते हैं, जैसे अ और क। अब ये दो खंड किस पर क्यों हुए हैं, इसको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो जो ये वर्ण है, ये ध्वनि का कहा जाता है लिखित रूप। आप लिख सकते हैं वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है। जो वर्ण है, ये ध्वनि का क्या होता है? लिखित रूप। यानी जो हम इन चीजों को लिख रहे हैं, जैसे अ लिख रहे हैं, क लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, तो ध्वनि का क्या है? ये लिखित रूप है। उसी प्रकार से जो वर्ण है, ये ध्वनि का क्या है? मौखिक रूप। ये इसका क्या है? मौखिक रूप है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम जानते हैं कि जब आदिमानव काल था, पाषाण काल था, तो लोग सबसे पहले मनुष्य ने क्या है? बोलना सीखा है। यानी किसी भी भाषा का प्रयोग करते थे तो इशारों इशारों में बातें करते थे। इसी प्रकार से जो वर्ण है, वो ध्वनि का किस प्रकार का है? मौखिक रूप है। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे वर्णमाला की। इतना आप लोग जान चुके हैं।
अब लिखेंगे आप लोग वर्णमाला। वर्णमाला। अब हमने जाना है कि वर्ण क्या होता है जी। वर्ण होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जी ध्वनि है, और ध्वनि को हम क्या कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार जो वर्णमाला है, वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपने क्या कहा है कि जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, या वर्णों का, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाती है। क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह किस प्रकार से, आपने अभी तक लिखा है